तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जेई एडवांस 2021 फिजिक्स पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस L1, है ना। ये एक L1 हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है, दिख रहा है यहाँ पर हमको। इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, डायग्राम में क्लियरली विजिबल है कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट O यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अ कॉन्केव लेंस L2 इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर बिहाइंड इट। तो इस कॉन्वेक्स लेंस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक कॉन्केव लेंस भी यहाँ पर हमको डायग्राम में दिख रहा है। द रेडिया ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑल सरफेस इन बोथ लेंसेज 20 सेंटीमीटर है। दोनों का आर जो है हर सरफेस का 20 सेंटीमीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर 1.5 है। टोटल मैग्निफिकेशन हमको फाइंड करना है दोनों लेंस का। हम मान के चलते हैं कि पहला जो लेंस है उसका मैग्निफिकेशन m1 है और दूसरे का जो मैग्निफिकेशन m2 है। अगर आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, नेट मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो हमको पता है हम दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लेंस 1 का जो इमेज बनेगा वो लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लेंस 1 का मैग्निफिकेशन देखें तो इमेज I1 का लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, ओके, इनटू अगर हम लेंस 2 की बात करें तो उसमें उसका इमेज का लेंथ डिवाइडेड बाय, अब ये जो फर्स्ट लेंस का इमेज I1 है यही इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो डिवाइडेड बाय I1। यहाँ पर I1 से I1 अगर हम कैंसिल करते हैं तो फाइनल इमेज I2 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट O, और यही नेट मैग्निफिकेशन होगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान से समझना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर हर सरफेस का दे रखा है, तो फोकल लेंथ हमको फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हम लेंस मेकर फार्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू यहाँ पर 1.5 है, माइनस 1, और यहाँ पर 1/20 माइनस 1/-20। अगर हम फर्स्ट लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर f1 हमको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 जो है वो पॉजिटिव है और इसका r2 जो है वो नेगेटिव है 20 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेट अगर हम देखेंगे तो f1 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर आने वाला है पॉजिटिव। सेम एज इट इज़ अगर आप f2 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर -20 सेंटीमीटर आने वाला है, ठीक है। ये आप बात याद रख सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1.5 है तो, और इक्वी कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस है, तो फोकल लेंथ r के बराबर होती है ना। कॉन्केव के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। अब सबसे पहले हम लेंस 1 की बात करेंगे, ओके, फॉर L1। अगर हम L1 की बात करेंगे और यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, ओके। अगर हम 1/v जो हमें कैलकुलेट करना है माइनस 1/u, u का वैल्यू यहाँ पर -10 हम लेंगे। अगर L1 से हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखें तो कितना है 10 सेंटीमीटर, और वो 10 सेंटीमीटर नेगेटिव होगा, ओके। 1/ यहाँ पर हम f1 का वैल्यू +20 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू 1/2020 प्लस ये माइनस माइनस प्लस होगा, और जब ये राइट हैंड साइड आएगा तो फिर से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम डेफिनेटली एलसीएम लेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 1/20 माइनस 2/20, तो अल्टीमेट 1/20, वो भी नेगेटिव का। तो v का वैल्यू हमको मिलना है -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से पीछे की साइड इमेज बनेगा। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो डेफिनेटली उसके पीछे ही इमेज बनेगा। तो यहाँ पर हमारा I1 बनेगा, कितने डिस्टेंस पे बनेगा I1 यहाँ पर हमारा बनेगा 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर। तो अगर हम U2 की बात करें, अगर हम यहाँ पर फॉर L2 के लिए U2 की बात करते हैं तो U2 यहाँ पर -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 30 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस 20 और ये डिस्टेंस 10 एक्स्ट्रा हमको ऐड करना पड़ेगा, है ना। अगर हम वापस से फार्मूला लगाते हैं 1/v2 माइनस 1/u2 इज इक्वल टू 1/f2, ओके। तो 1/v2
माइनस 1/-30 इज इक्वल टू 1/f2 दैट इज इक्वल टू -20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 1/v2 जो मिलेगा वो मिलेगा -1/20 -1/30। ओके, तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, है ना। यहाँ पर -3 और यहाँ पर -2, तो ये हो जाएगा -5/60। ओके, तो अगर हम V2 की बात करेंगे तो V2 हमको मिलेगा -60/5 दैट इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारा जो फार्मूला था उस फार्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अगर हमको मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है तो V1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 20, तो -20 डिवाइडेड बाय U1 और उसका वैल्यू यहाँ पर 10 था इनटू, अब हम यहाँ पर V2 की बात करेंगे जिसका वैल्यू हमारे पास -12 आया है, और अगर हम U2 की बात करेंगे, है ना, U2 की बात करेंगे तो उसका वैल्यू हमारे पास -30 था। ठीक है, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल रहा है -12/15 मतलब कि -4/5, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -0.8। ओके, तो हमारा आंसर होगा 0.8, दैट इज द आंसर। थैंक यू।